डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में उनसे बहुत ही बड़े थे। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार जीवों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ लुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स थे। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत छोटी थी और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल है। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाली थी। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार और तेज हो गई। हर एक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन की वजह से ये एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पेड़ों के अंदर मौजूद सारा पानी इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। अभी तो आगे और भी ज्यादा विनाश होने वाला था। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना नामुमकिन सा हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इससे धरती पर मौजूद सारे पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाविनाश में धरती की कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन ये विनाश किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, जो थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इतनी गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का पता लगा सकते थे। महाविनाश के कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई युग की शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से बड़े हो चुके थे, परंतु दिखने में ये अभी हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें आगे चलकर अभी कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे। सिर्फ एक नए भूभाग की रचना बाकी थी।
धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले गया। ये वही भूभाग है जिसे आज हम भारत कहते हैं, जो तेजी से एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नई भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाली थी, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन धरती पर अब भी कुछ कमी थी। धरती पर अभी भी कोई चीज़ लापता थी, वो थे हम इंसान। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह पर्वत श्रृंखला यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। यह पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से ये हमेशा पेड़ों पर रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए, और इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का फैसला किया। ये है एडिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था, और ये आकार में सिर्फ 4 फीट लंबे थे। कई हजार सालों के टाइम पीरियड के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी, और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे, और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। साथ ही इससे वे जानवरों से भी बचे रहते थे, और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, जिससे वे सुरक्षित रहते थे। अब वे मांस को आग में पका के खाने लगे। आग में पके मांस को खाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये हैं होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जानवरों से काफ़ी ज़्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ों को निकालना शुरू कर दिया। इससे इन्होंने भाषा का निर्माण किया, जिसके ज़रिए ये बातचीत कर सकते थे, और ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। यही वो आखिरी टाइम पीरियड था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के एवोल्यूशन के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। ये है होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान जीव। इनके पास धरती के सारे जीवों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। इनके पास औजार थे, भाषा थी, और सबसे बड़ी चीज़ इनके पास दिमाग था, जिससे इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे झुंड में शिकार करना, बस्तियां बनाकर रहना, और ऐसे ही इनमें कई सारी खूबियां विकसित होती चली गईं। आज से करीब कुछ मिनट पहले हमने और आपने साथ मिलकर 4.5 अरब साल के सफ़र को तय किया है। अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय, जिसमें हम रहते हैं। आज हम काफ़ी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। हम आज जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए, ये ज़मीन जहाँ आज हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, और आखिर में धरती पर जीवन कहाँ से आया। लेकिन हमारा सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना अभी बाकी है। इस ब्रह्मांड में छुपे अनगिनत रहस्यों को उजागर करना अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर से देखें, और आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम जल्दी ही लौटेंगे एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।